हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि जो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध है वो पिछले 11 दिनों से चल रहा था और अब वो रुक गया है। सीज फायर की घोषणा कर दी गई है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की तरफ से। तो जो हमास है जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ रहा था, काफ़ी रॉकेट शुरुआत वहीं से हुई थी, हमास ने किए था, लेकिन जवाब में फिर इजराइल अपने पूरे जोश से आ गया। और इजराइल के पास तो इतनी ताकत है कि वो जब तक चाहे उसने घोषणा ही की थी, सब लोग मनाते रहे, बट वो नहीं माना और लड़ता रहा। पर अब ऐसा क्या हुआ, किसकी वजह से, किसकी जो योगदान रहा इस सीज फायर में, वो देखते हैं। साथ ही साथ अब इस सीज फायर के बाद आगे क्या होगा इन दोनों के संबंधों में, और ये जो सीज फायर हुआ है या युद्ध हुआ है इजराइल पैलेस्टाइन का, ये क्यों है, क्या कारण रहा है। यदि आपको नहीं पता है तो सब कुछ, जितने भी जो अरब कंट्रीज हैं, वो संयुक्त अरब जो यूएई है वो चुपचाप क्यों रहा, अमेरिका का क्या योगदान रहा, भारत क्या रहा है, सारे जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी इस वीडियो में मिल जाएंगे। फटाफट से 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, जल्दी से समझते हैं। अमेरिका जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहा इसमें। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 बार नेतन्याहू से बात कर चुके थे। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी इजराइल पीएम से बात की थी। तो ऐसा नहीं है हमास ये मान रहा है कि ये हमारी जो है इजराइल झुक गया है इसलिए सीज फायर हो गया है, ऐसा नहीं है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, यूएन में भी काफ़ी बार वोटिंग हुई, लेकिन वीटो पावर अमेरिका ने अपनी यूज़ करी और इजराइल के खिलाफ वोट उपस्थित नहीं हुआ। तो ये जो इजराइल और अमेरिका की दोस्ती है वो भी काफ़ी दिखी, और साथ ही वो फ़ोन पे भी कनेक्टेड रहे। हमेशा सभी लोग, सभी देश मनाते रहे। भारत ने अपना पक्ष कुछ भी नहीं रहा, भारत न्यूट्रल रहा, भारत फिलिस्तीनियों के पक्ष में रहा है, क्योंकि इसमें फ़लस्तीनी जो है वो बहुत कमज़ोर हैं। उनके पास ना तो आर्मी है, ना उनका खुद का कुछ संगठन है। उनके लिए जो लड़ाई करता है वो हमास संगठन है, उनकी तरफ से लड़ता है, और इस हमास संगठन को इजराइल ने ही बनाया था। अब जो है इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई है, इजराइल की तरफ से बोला गया है कि कोई भी शर्त इसमें नहीं रखी गई है। और दोनों ने ही जो इजिप्ट है उसका जो प्रस्ताव लाया गया, इजिप्ट के प्रस्ताव को आधार बनाकर ये सीज फायर किया गया है। और यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उन्होंने इजिप्ट और कतर की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सीज फायर का स्वागत किया और उन्होंने 11 दिन तक चली जंग रुकने की खुशी की है। और युद्ध रुकवाने में इजिप्ट और कतर का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। गुटेरस ने जंग में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जंग में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से डेवलप करने के लिए साथ आना चाहिए। सभी लोग मिलकर इसको, जो वहाँ नुकसान हुआ है, 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ से पलायन हुए हैं फिलिस्तीन से, तो दोनों ही देशों का नुकसान हुआ है, पर फिलिस्तीन को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो है ये एरिया है, ये इजिप्ट है। इजिप्ट और कतर 2 ऐसे देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और उन लोगों के प्रस्ताव से ही इजराइल ने बात मानी है और सीज फायर किया है, उसके प्रस्ताव पर साइन किए हैं। आज शुक्रवार से ये लागू हो जाएगा। और OIC जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका माना जा रहा था इतने दिनों से कि अब यही युद्ध विराम रुकवा सकता है, बट ये असफल रहा। OIC जो है इसने पिछले 50 साल से ज़्यादा हुए OIC को बने हुए हो गए हैं, और ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा है, इसे बस एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इससे आपकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के 2 हिस्से हुए, ठीक है। फिलिस्तीन, पहले इजराइल कोई देश नहीं था, सिर्फ फिलिस्तीन ही देश था, ठीक है। तो जैसा हमारा भारत पाकिस्तान सिर्फ एक ही था, अलग अलग हो गया, इसी तरह 1948 में फिलिस्तीन के भी 2 हिस्से हुए और उसके जो ज़मीन का 48% जो हिस्सा है वो फिलिस्तीन को मिला, 44% इजराइल को मिला, 8% यरूशलेम के हिस्से में आया, ठीक है। अब ये 3 हिस्सों में, टुकड़ों में बट गया। फिर उसके बाद ये यूएनओ की तरफ से आ गया। जो यरूशलेम का हिस्सा है उस पर यूएनओ का अधिकार था। आज जो फिलिस्तीन है वह धीरे धीरे हर बार जो इजराइल जो कि उसके पास वो ज़्यादा अधिक शक्तिशाली था, तो हर बार कब्जा करता, युद्ध करता और फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा हथिया लेता। तो ऐसे ही करते करते फिलिस्तीन का जो 48% हिस्सा था वो सिर्फ 12% हिस्सा जो है उस पर अब फिलिस्तीन का अधिकार है, ठीक है। और इसकी 36% ज़मीन जो है इजराइल हड़प चुका है, ठीक है। तो OIC जो संगठन बना
मुस्लिम कंट्रीज को हक दिलाने के लिए। उसने नाम का है बस, केवल सबसे बड़ा यूएन के बाद संगठन माना जाता है, बट उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज्यादातर देशों में जो है अरब कंट्रीज जो हैं वो इसके नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि खाड़ी देश कहें या अरब कंट्रीज कहें या फिर गल्फ स्टेट, ठीक है, ओआईसी पर जो असली पावर है या दबदबा है या अधिकार है वो इन्हीं देशों का है, ठीक है, खाड़ी देशों का, अरब देश या मुस्लिम देश, ठीक है। और ये जो है वो ज़्यादातर देशों, जो ये देश हैं वहाँ पे राजशाही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार शासन करता है। सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पे शाही खानदान अपनी सुरक्षा को लेकर ही हमेशा परेशान रहता है। 60 साल से यहाँ अमेरिकी फौज का एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए पश्चिमी देशों पर शिया मेजोरिटी ईरान से खतरा बना रहता है। वो सिर्फ अपने ही संगठन में लगा रहता है, उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पहले ये पूरा ग्रीन था, ठीक है, अब आपको अच्छे से देखिएगा। ये पूरा हिस्सा जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये पूरा फिलिस्तीन था, ठीक है। ये 1946 के पहले, फिर 1946 के पहले ये जो एक ही फिलिस्तीन था, फिर ये जो वाइट हिस्सा आपको दिख रहा है ये इजराइल हो गया, और दो ऐसे इसको इजराइल और फिलिस्तीन में बांट दिया गया, और फिलिस्तीन का जो ग्रीन हिस्सा बचा वो फिलिस्तीन का बचा, ठीक है। फिर धीरे धीरे इजराइल का और हिस्सा बढ़ता गया, इजराइल कब्जा करता गया, और अब देखिए आप, इतनी अभी की हालत है 2000 की, और अब और भी हथियाना चाहता है। इसीलिए जो यरूशलेम है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और मैप मैंने रखा है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये जो हमेशा चर्चा में रहते हैं और सबसे ज़्यादा विवादित जगह भी यही है। जो यरूशलेम है वहाँ पे तीनों ही धर्मों के लोग रहते हैं, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी सभी, और सब अब वहाँ पे यूएन का अधिकार है, बट अपना अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, इसी वजह से फिर से बार बार लड़ाई होती रहती है और ये लड़ते रहते हैं। ये जो है इजराइल को अभी तक कितने अरब देशों ने मान्यता दे दी है। इजराइल जो है पहले नहीं माना जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब से इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 2020 में बताया था कि वो दूसरे अरब या मुस्लिम देशों पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहा था। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका साथ दिया, और अब्राहम रिकॉर्ड के अनुसार यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इन्होंने भी अब इजराइल को मान्यता दे दी है, ठीक है। टर्की और इजराइल के संबंध तो 1949 से हैं, और भी काफ़ी मुस्लिम देश जो हैं वो भी इजराइल को मान्यता दे देंगे। तो फिलिस्तीन जो है उसके पक्ष में हमेशा से उसी का नुकसान होता है, कोई नहीं रहता है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं कि ओआईसी इसलिए नाकाम रहा क्योंकि इसके हर मेंबर के अपने खुद के हित हैं। ये इकोनॉमिक भी हैं और डिप्लोमेटिक भी हैं। आप तुर्की का यदि एग्जाम्पल लेंगे तो इजराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन है, ठीक है। इसलिए वो इजराइल से कोई भी बुराई लेना नहीं चाहता, ठीक है। भारत के भी रिलेशन अच्छे हैं इसीलिए, और फिलिस्तीन के भी चाहता है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। भारत न्यूट्रल रहा, ठीक है। भारत ने अपना अभी जो युद्ध हुआ इसमें कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए जब जो थैंक यू बोला गया सभी देशों को इजराइल ने, तो उसमें भारत को इग्नोर कर दिया, भारत का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि भारत आगे ना तो उसके पक्ष में बोला ना ही विपक्ष में बोला, बिल्कुल न्यूट्रल रहा, ठीक है। क्योंकि इजराइल के साथ भारत के काफ़ी रिलेशन है, और फिलिस्तीन जो है वहाँ पे फिलिस्तीन का शोषण होता आ रहा है और हो रहा है और होगा भी, भविष्य में भी यही होगा। इसीलिए उसको स्वतंत्रता, उसको अपना अलग आज़ादी मिलना चाहिए, और उसको जो वहाँ के लोग हैं उनको का जितने भी अधिकार होते हैं वो सब मिलना चाहिए, नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी शोषण होता है उनका। अपने हित जो है वो हमेशा आगे रखता है, ठीक है। कौन? सऊदी अरब और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। समझदार देश जो हैं वो बैलेंस बनाकर चलते हैं। तुर्की और इजराइल के बीच 2018 में
जो आपसी कारोबारी है वो $6.2 बिलियन का था। तो इन लोगों के ट्रेड रिलेशन काफ़ी फ़ायदा है, इसलिए इजराइल से कोई भी बुराई लेना नहीं चाहता है, ठीक है। इसीलिए अब जो बुराई किसने नहीं ली है, सब देखते ही रहे। और जो अब कतर और जो इजिप्ट है उनकी जो प्रस्ताव उन्होंने दिया उसको इसराइल ने मान लिया खुद से, और फिर ये सीजफायर हुआ है। जो OIC है उसके बारे में जानते हैं। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद मई 1971 में OIC की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना है। ये जो OIC बनाया गया था ये फिलिस्तीन की मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन और उसे इजराइल के साए से मुक्त करना था, ठीक है, कि उसकी स्वतंत्रता दिलानी। बट शुरुआत 30 देशों से हुई थी और आज 57 देश इसके सदस्य हैं, और हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा है। इसकी दो वजह हैं, क्योंकि पहली मुस्लिमों को आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का मदीना भी सऊदी अरब में है, और दूसरी आर्थिक तौर पर भी कोई दूसरा मुस्लिम देश जो है वो सऊदी के आसपास भी नहीं है। तो इकोनॉमिक भी है, और मक्का मदीना जो है वो भी सऊदी अरब में है। इसलिए सऊदी अरब का जो है मुस्लिम कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है OIC, और इसको फिलिस्तीन के लिए बनाया गया था कि इसमें फिलिस्तीन की स्वतंत्रता हो। बट वो फिलिस्तीन को अभी भी जो युद्ध हुआ उसमें फिलिस्तीन नाकामयाब रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सब जो देश हैं उसके वो सब इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए वो बचते रहे। और ये सीज फायर की फ़ोटो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सीज फायर की पुष्टि करते हुए इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया कि इसमें जो है कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। इजिप्ट के उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ है जिसमें हमास के साथ जारी संघर्ष को रोकने का ऑफर दिया गया था। सीज फायर के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई, इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं, और सीज फायर शुक्रवार से अब जारी हो गया। अब देखते हैं कि आगे जो है वो ये जो सऊदी अरब है OIC ये क्यों चुपचाप रहा, इसने क्यों नहीं कुछ बोला, ठीक है। भारत ने भी कुछ नहीं बोला, भारत न्यूट्रल रहा। सऊदी अरब जो है भारत तो खैर उनका ये बोल दिया आपका आपसी मामला है और हम नहीं, कुछ दोनों के ही आप लोग आपस में जाने, ठीक है। बट ये जो सऊदी अरब है ये तो OIC का मेंबर है और मेन मेंबर है, और इसको तो OIC को तो करना ही था, बना ही इसलिए गया था कि ये इन दोनों फिलिस्तीन की जो है वो हेल्प करे। बट इसकी वजह थी कि अपना स्वार्थ देखा इसने, और दुनिया के हर अमीर देश में शाही परिवार यहाँ के लोगों का अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका यूरोप में प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर सल्तनत कायम रखने के लिए भी अमेरिका पर भी निर्भर है, क्योंकि बिना उसके इनका गुजारा भी नहीं होता है। तो लगभग यही हाल UAE और दूसरे अरब देशों के, तो जितने भी अरब देश हैं ये जो सब OIC के मेंबर हैं, ये कोई भी फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं आए। और अब जो है आगे क्या हो सकता है, इजराइल जो फिलिस्तीन जंग है इस बार 11 दिन तक चली है, अब सीज फायर का ऐलान भी हो गया। इस दौरान OIC का बयान और निंदा करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया इसने, जबकि ये जो UN के बाद सबसे बड़ा संगठन है, और UN सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 बार वीटो करके इजराइल के साथ अपनी पक्की दोस्ती फिर जाहिर कर दी। मतलब अब जो है इजराइल ऐसा ही करता रहेगा, क्योंकि जो पावरफुल रहता है उसका सब साथ देते हैं। और सीज फायर अमेरिकी कोशिशों के बाद ही हुआ है, OIC के दम पर कुछ भी नहीं हुआ। पहले की तरह अब भी अरब देश अपने हित देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की चीखते चीखते हाँप जाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे। अब ये है कि कब तक मासूम फिलिस्तीन जो है वो इजराइल हमलों का शिकार बनते रहेंगे, ठीक है। नुकसान जो होता है वो आम जनता को होता है, हर बार वो चाहता है आगे बढ़ना चाहता है बट नहीं बढ़ पाता है। चलिए, थैंक यू, आई होप अब सब कुछ ठीक रहे, सीज फायर हो गया है तो ना हो, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।